और इस वक्त का मेरा स्टॉक है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर आपको तेजी का कॉल दिया जा रहा है। मेरे टारगेट है यहां पे 285 रुपए के। इस स्टॉक को चुनने की वजह जो मैं आपको सुबह भी बता रहा था कि आपको उन स्टॉक्स पे दाव लगाना चाहिए जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है तेजी में, या फिर एक बार पार्टिसिपेट करके वापस से थोड़े करेक्शन के मूड में आ गए हैं। वहां पर आपके लिए एंट्री के बेहद शानदार मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बाजार में। ये स्टॉक जो हम चुन रहे हैं, मैंने टारगेट दिया है 285 रुपए का, लेकिन इसका 52 वीक हाई है 370 रुपए। अगर आप इसका लाइव हाई देखेंगे तो वह है 443 रुपए। यानी उन लेवल्स के हिसाब से इस स्टॉक में अभी काफी बड़ी ऊपर जाने की जगह साफ तौर पे नजर आती है। वो पहली बात। दूसरी बात, कंपनी ने जो अपडेट दिए हैं हाल ही में, यह बताया है कि किस तरह का इंपैक्ट दरअसल कोविड का आया। अगर आप स्टॉक के करेक्शन में देखें तो काफी बड़ा असर आपने देखा। ये कोरोना की वजह से गिरावट आई, लोगों को लगा सारा कामकाज ठप हो गया जी, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कंपनी के अपडेट में यह बताया गया है कि तकरीबन सारे साइट्स पे काम चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उनका यह कहना है कि हां, काफी जगह पे लेबर की थोड़ी कमी हुई थी क्योंकि लोग अपने अपने गांव चले गए थे। लेकिन अब आप हाल के आंकड़े देखिए, हम हर रोज आपको किसी भी न्यूज चैनल पे यह बताया जा रहा है कि जो लोग डर के चले गए थे अब वो वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं और काफी सारे साइट्स पर आपको कामकाज नॉर्मल धीरे धीरे होते हुए नजर आ रहा है। तो बाजार ने निगेटिव्स डिस्काउंट कर लिए, अब बारी है यहां से पॉजिटिव डिस्काउंट करने की, इसलिए यहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतरीन है। दूसरी बात, पिछले साल भर में इन्होंने तकरीबन 3200 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए और अब इनकी ऑर्डर बुक हो गई है 7500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए के और ऐसे ऑर्डर हैं जहां पर ये L1 जो हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में, यानी लोएस्ट बिडर हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी इनको मिलेंगे। अब आपका सवाल यह होगा कि ठीक है, ऑर्डर तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये रेवेन्यू में तब्दील होगा? क्या आगे आने वाले क्वार्टर में मुनाफा बढ़ेगा? मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूं। 78%, ध्यान रखिएगा, करीब करीब 80% है। मैं एग्जैक्ट डेटा बोल रहा हूं इसलिए 78 बोल रहा हूं। ऑर्डर जो हैं वो सरकारी हैं, यानी ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। इनको मंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार इनफैक्ट और नए ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जारी कर रही है और पुश करने की कोशिश की जा रही है इस सेक्टर में। तो जाहिर है कि आपको यहां पर पूरा का पूरा अपसाइड मिलेगा। जो बिलिंग जून में नहीं हुई वो जुलाई में होगी, जो जुलाई में बिलिंग नहीं हुई वो अगस्त में होगी, लेकिन काम होगा और इसलिए आपको इस बात की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। 78% ऑर्डर सरकारी हैं, वो इंप्लीमेंट होंगे। एम्स जैसे बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं इनके पास। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक बड़ा ऑर्डर है इनके पास। 48% कुल ऑर्डर हैं जो दरअसल हेल्थ केयर और हॉस्पिटल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जहां पर दरअसल और ज्यादा काम निकल के आ रहा है। और इसके साथ साथ देखिए, सरकार अब कुछ एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर रही है, वहां पे मॉडर्नाइजेशन होंगे। स्टेशंस का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे ऑर्डर मिलेंगे। फिर इनको ऑर्डर मिलेगा जो रेंटल हाउसिंग की स्कीम सरकार लेकर आ रही है। तो आपने वो पूरा जो पैकेज सुना है वित्त मंत्री की ओर से, उसमें बहुत बड़ा फोकस इन तमाम सेक्टर्स पे, कॉन्ट्रैक्ट्स पे है। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले दिनों में जारी होंगे, बाजार में आएंगे, क्योंकि सरकार की पूरी तैयारी है। अगस्त सितंबर के आसपास जब एक बार ये कोरोना का पूरा डर निकल जाएगा, एक नया स्टिमुलस पैकेज लाया जाएगा। लक्ष्मण जी आपको लगातार उस पर अपडेट देते हैं। उसमें बहुत बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट पे रहने वाला है। तो उस लिहाज से इस समय आपके लिए बेहद शानदार मौका दिखाई देता है। मैंने कुछ एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़ी जो ये मान रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल के दौरान यहां पर ईपीएस डबल हो सकती है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन तेजी से होगा, थोड़ा लैग आगे आएगा, तो वो सब कुछ मिलकर फंडामेंटली बेहद स्ट्रांग दिखता है स्टॉक, और भाव के लिहाज से नीचे दिखता है। एक आखिरी बात मैं और आपको बता देता हूं, यहां पे म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी है 13%, एफआईआईज की हिस्सेदारी है 15%, प्रोमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं, प्रोमोटर इंस्टीट्यूशंस करीब 38% और प्रोमोटर्स को ऐड कीजिए तो 96% स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग हैंड्स में है। इसलिए जो गिरावट आई है ये आपको तेजी के साथ और करीब करीब पूरी रिकवर होती हुई आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगी। इसलिए ये स्टॉक मैंने चुना है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। चल रहे हैं जो एक अच्छे पार्टिसिपेशन के बाद थोड़ा आराम कर चुके हैं और अब उन स्टॉक्स पे आपको खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, तो लोग वहां पर खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिहाज से इंडियन ह्यूम पे मुझे लगता है आपके लिए इस समय एक शानदार मौका बनता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अट्रैक्टिव है। मेरा शुरुआती टारगेट यहां पर 240 का होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं 52 वीक हाई था इसका 334 रुपए, लाइफ हाई था इसका 594 रुपए। तो अपने लाइफ हाई से अभी भी ये 1/3 लेवल पे चल रहा है। खरीदारी की वजह, ये राय देने की वजह क्या है? देखिए,
एक तो ये कि अब ये थोड़ा वैल्यूएशन अभी भी काफी सस्ता आपको दिखेगा, मुश्किल से 10-11 के पी पे चल रहा है, लेकिन ये जो पी है अपने आप में वो काफी डिप्रेस है, क्योंकि बाजार ने बहुत सारे डिस्काउंट, बहुत सारे निगेटिव्स को डिस्काउंट किया है, और अब यहां से आपको जो खबरें आ रही हैं, जो नतीजे आ रहे हैं वो इतने बुरे नहीं आ रहे, जो आंकड़े आ रहे हैं वो इतने बुरे नहीं आ रहे हैं। इस वजह से आपको अब यहां से एक कैचअप देखने को मिल रहा है और एक रीडेटिंग होती हुई नजर आएगी। तो इस कंपनी के लिहाज से अगर आप देखें 4,500 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। अब कोविड की वजह से पिछले 2-3 महीने में ठीक है एग्जीक्यूशन की रफ्तार थोड़ी कम हुई, लेकिन आपने क्या देखा, आपने रेलवे मिनिस्टर की ओर से यह जानकारी आते हुए देखी कि उन्होंने दरअसल इस मौके का फायदा उठाया और काफी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए। यह बात सरकारी प्रोजेक्ट में हर जगह हुई है, खास तौर पे मेट्रोस के बाहर काफी जगह पे राज्य सरकारों ने अपने कामकाज को आगे बढ़ाया। इसलिए जो सरकार की ओर से आने वाली डिमांड है, जो एग्जीक्यूशन है, वो दरअसल बरकरार रही है और वहां पर एक फायदा मिलता हुआ इस तरह की कंपनीज को नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट को सप्लाई करने वाली कंपनीज के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। ये जो कंपनी बनाती है कंक्रीट पाइप्स, ये मोटे तौर पे राज्य सरकारों को देते हैं। इनको हाल में 250 करोड़ का ऑर्डर मिला था यूपी गवर्नमेंट से। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इनको ऑर्डर मिले हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने की जो योजना है उसके तहत इनको ऑर्डर मिले हैं, और वो सारे जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो, वहां पे काम चल रहा है जमीन पे। इसलिए कोविड का इतना असर नहीं। और स्टॉक ने, बाजार ने जो डिस्काउंट किया, ये ऑर्डर अगर मैक्सिमम कुछ हुआ है तो वो एग्जीक्यूशन 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने आगे चला गया। तो जो रेवेन्यू जून क्वार्टर में बुक नहीं हुई वो सितंबर में बुक होगी, दिसंबर तक, मार्च तक आते आते फिर वो नॉर्मलाइज होंगी। तो जाहिर है कि यहां पर कंपनी के कारोबार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, कंपनी के आगे आने वाले मुनाफे पर खास असर नहीं पड़ा है, और इसलिए आपके लिए खरीदारी का मौका बनता है। अब एक बार इसके वैल्यूएशन पे नजर डालिए। इसका टर्नओवर है साल का करीब 1600 करोड़ रुपए। मार्केट कैप इस समय मैं देख रहा हूं 850 करोड़ रुपए, तो आधे पे है। हमने इसको अपने टर्नओवर से दुगने मल्टीपल पे ट्रेड होते हुए देखा है, तो वैल्यूएशन उस लिहाज से नीचे है इस वक्त। 2.5% की तो डिविडेंड यील्ड आती है। हालांकि डिविडेंड आगे जाते हुए, मुनाफा आगे जाते हुए तेजी से बढ़ेगा, जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनका मानना है। इस कंपनी के बारे में खास बात मैं आपको बताऊं, इस कंपनी में कैश मैनेजमेंट काफी अच्छा है और पिछले 10 सालों से लगातार ये 20 से 25% मुनाफा डिविडेंड के तौर पर दे रही है। तो लगातार अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी इस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए सेक्टर्स में बहुत मुश्किल से मिलती है, जैसे कि ये स्टॉक है। एक और आखिरी बात जो मुझे इस कंपनी के बारे में अच्छी लगती है और जिस वजह से ये मेरा फेवरेट है, और जब भी ये स्टॉक नीचे आकर मौका देता है मैं आपको खरीदारी की राय देता हूं, उसकी वजह यह है कि 69% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। तो छोटी कंपनी में जहां पर प्रोमोटर्स एक अच्छी खासी होल्डिंग रखते हो, उसको बरकरार रखते हो, उन पर आपको भरोसा करना चाहिए। जहां ऑर्डर बिल्कुल सामने है, एग्जीक्यूशन बिल्कुल सामने है, और आप बहुत आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह के नतीजे आएंगे। इसलिए अगर आप हाल की रिपोर्ट्स भी देखें, जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं लोकल लेवल पे, वो सभी यहां पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।